तो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे हिकिनाशी कैंडल और स्टोचैस्टिक और सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करके बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से पैसा कैसे कमाया जाए। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी, जिसमें आएगा कौन से क्रिप्टो में हम ये यूज़ कर सकते हैं, एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और इससे ज़्यादा हम पैसे कैसे कमाएं। हम ये वीडियो में हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे और देखेंगे कि ये वीडियोस हम अगर तो हम ये वीडियो में बैक टेस्टिंग भी करेंगे किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी के पिछले 10 to 15 ईयर्स का। तो हमको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलो, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। पहले पहले हम चूज़ करते क्रिप्टो करेंसी। ओके, सो हम अभी चूज़ करते हैं इथेरियम, ETH $। ओके, सो ये चार्ट ले लिया। अभी हम चूज़ करते हैं यहाँ पे हेकिनाशी कैंडल। यहाँ पे आप कैंडल में जा सकते हो और यहाँ पे हेकिनाशी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर ये एक नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है। देखिए, ये नॉर्मल कैंडल स्टिक है जिसमें आपको ट्रेंड समझ में नहीं आता। ऊपर नीचे कभी भी लाल कभी भी हरा ऐसे दिखाई देता है। और ये है आपकी हेकिनाशी। तो जब भी आपका ये जैसे कैंडल स्टिक आपकी हेकिनाशी हो जाती है, ये जैसे ही हेकिनाशी हो जाती है तब आपको एक क्लियर ट्रेंड समझ में आता है। देखिए, ये ये आपको समझ में आ रहा है। ये है डाउन ट्रेंड, ये है डाउन ट्रेंड, ये है अप ट्रेंड, ये है अप ट्रेंड, ये है अप ट्रेंड। ओके, सो ये बेनिफिट है हेकिनाशी कैंडल का। ओके, सो चलिए मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं। ओके, तो हम अभी यहाँ पे दो इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं। ये पहले वाला, ये गलत वाला हटा देता हूँ। ये आपको इंडिकेटर नहीं है हेकिनाशी, यहाँ पे कैंडल्स चूज़ करने का है आपको हेकिनाशी कैंडल। इंडिकेटर आपको चूज़ करने का है मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक। तो स्टोचैस्टिक के दो आपको चूज़ करने के हैं, ठीक है। और स्टोचैस्टिक के दो आपने चूज़ किया। अभी सेटिंग कैसे करनी है आपको बताता हूँ। ये मूविंग एवरेज के सेटिंग्स में जाना है आपको। यहाँ पे 20 कर देना है। ये मुझे लाइन का जो कलर है, ये मुझे ब्लू से मुझको ऑरेंज कर देने का है, ठीक है। थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देना है मुझे। यहाँ से बढ़ा सकता हूँ लगता है थिकनेस, यहाँ से। ओके, या ये वाली सही है। और अब स्टोचैस्टिक में आपको सेटिंग करना है 14-3-3। ओके, 14-3-3। और दूसरा का सेटिंग करना है आपको 50-3-3। ठीक है, अभी ये सेटिंग आपकी बन गई। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमको अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमको एंट्री कहाँ कहाँ पे मिल रही है। ओके, चलो हम अभी एंट्री कैसे लेनी है और कहाँ कहाँ पे मिल रही है। चलो, अभी हम बैक टेस्टिंग करने के लिए जाएंगे। पीछे 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 पीछे, जहाँ से इथेरियम चालू हुआ। चलिए, यहाँ से इथेरियम चालू हुआ। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है ये हमारा सिस्टम। पहले हम सिस्टम देखेंगे। अभी इसके रूल्स है। अभी ये सिस्टम के रूल्स है। आपको एंट्री के लिए 3 कंफर्मेशन लेने हैं। ओके, सो 3 कंफर्मेशन। सो पहला कंफर्मेशन इज, ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज का जो लाइन आपको दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज का लाइन होना चाहिए राइजिंग। ये हमेशा होना चाहिए राइजिंग। मतलब ये इससे समझ में आता है ये मार्केट का ट्रेंड है अपवर्ड। सो ये होना चाहिए राइजिंग। सो दिस इज द फर्स्ट कंफर्मेशन। सो मूविंग एवरेज इज राइजिंग। Second confirmation is the candlestick. The candlestick of the Heikin-Ashi candlestick should be above the moving average. Okay, it should be above the moving average.
ओके, अभी दो और कंफर्मेशन है, एक और कंफर्मेशन है कि ये स्टोचैस्टिक, ये और ये अभी के लाइन है और डी लाइन है, यहाँ पे भी के लाइन है डी लाइन है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 50। चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लाइन ड्रा कर देते हैं 50 पे। हमको ये 50 के ऊपर चाहिए बेसिकली, इसीलिए हम लाइन ड्रा कर रहे हैं। चलो ये बन गई। तो अभी हमको हमेशा बाय के लिए हमको तीन कंफर्मेशन चाहिए। सो फर्स्ट कंफर्मेशन इज द मूविंग एवरेज इज अप। सेकंड कंफर्मेशन इज द कैंडल स्टिक शुड बी अबाउ द मूविंग एवरेज। थर्ड confirmation is the K and D line of this stochastic and this stochastic should be above 50. ओके, यहाँ पे हम चालू करते हैं। ओके, अभी इसमें देखिए ये मूविंग एवरेज का लाइन दिख रहा है, ये अभी आपके हमको आंखों में दिखना है। अब ये देखिए यहाँ पे प्लेन प्लेन आ रहा है, ये आपको आंखों से दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है। आंखों से देख रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये कैंडल स्टिक का साइज। अभी इसमें इसमें एक और डबल कंफर्मेशन आप ले सकते हो कि इसमें कैंडल स्टिक का जो साइज़ है वो जितना बड़ा हो उतना आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये अभी देखिए ये कैंडल स्टिक और ये कैंडल स्टिक और ये कैंडल स्टिक जैसे आप देख रहे हैं, ये डॉजी वाली कैंडल स्टिक है, तो इसमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और इसमें देखिए ये वाली भी छोटी छोटी कैंडल्स हैं। सो वॉट एवर, सो जब भी आपको छोटी कैंडल्स और डॉजी कैंडल्स दिखती है तब आपको ट्रेड वैसे नहीं लेना है, मगर आप एक ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी एक बड़ी कैंडल दिख रही है और एक बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है। मगर ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं कि देखते हैं ये आगे आगे कैसे वर्क होता है। ओके, समझ लीजिए अभी अभी मार्केट चालू हुआ है, तो अभी ये वन डे वाला चार्ट है, ठीक है। हम डेली चार्ट पे खेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले हैं। एक 10 दिन से 2 महीने के बीच में हम उसका एग्जिट लेने वाले हैं। ओके, चलिए हम अभी आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। चलिए अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको ये एक बढ़ता हुआ ये मूविंग एवरेज राइजिंग होना चालू हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गया। चलिए अभी ये प्लेन से 7 दिन में अभी ये बड़ा हो गया है, मतलब अभी ये मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया है। तो अभी ये जो कैंडल है, ये 7 दिन के बाद ये आठवें दिन का जो कैंडल है ये वाला, अब ये कैंडल पे हम कर सकते हैं। ये है पहला कंफर्मेशन हमारा, देखिए मूविंग एवरेज के अब ऊपर है कैंडल, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल है अभी, ये है। और ये है पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि ये कैंडल स्टिक का साइज भी बड़ा है, सिग्निफिकेंट साइज है। अब ये थर्ड कंफर्मेशन है, ये के लाइन और डी लाइन, स्टोचैस्टिक पहले की और स्टोचैस्टिक दूसरे की, ये दोनों की 50 के ऊपर है। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय दिस cryptocurrency. Okay, so now we will buy above the high of this. एंड अभी इसका हमको एंट्री लेने के लिए मैं आपको वापस से बताता हूँ कि कैसे करने का आपको एंट्री। अभी एंट्री यहाँ पे आप दिख रहा है, ये 88 पे अभी देखिए क्लोज हुआ है। अभी हमको बाय अबाउ द हाई करने का 88.90 दिख रहा है, आपको बाय करने का है 89 पे, 89 या 89.10 पे बाय करना है। तो बाय अबाउ द हाई करना है और स्टॉप लॉस बिलो द लास्ट 2 कैंडल्स का लो। अभी बाय अबाउ द हाई मतलब 90 पे बाय किया, अभी ये स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2 कैंडल्स का लो मतलब 73 पे आपको स्टॉप लॉस लगाने का है। ओके, और अभी इसका टारगेट होना चाहिए आइडियली 1:2। ओके, सो 1:2 इसका टारगेट होना चाहिए। तो इसका टारगेट होगा जनरली, इसका टारगेट अराउंड होगा, ये कितना 17 रुपये बचता है, तो 17 34 रुपये और ऐड कर दो 90 में, मतलब 124। तो 124 के नीचे हमारा टारगेट शायद ही होगा, मगर हम बस इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, मगर हमेशा टारगेट हमको 1:2 रखने का है। ओके, चलो अरे हम देखते हैं ये वाला ट्रेड कैसे गया है। ओके, सो अभी हमको 90, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि एग्जिट कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अभी हमने एंट्री ले लिया, अभी हम देखते हैं आगे बढ़ते। अभी एग्जिट हमको लेने का है जब भी ये मूविंग एवरेज के एग्जिट में भी 3 कन्फर्मेशन है भाई लोग। तो एग्जिट में पहला कन्फर्मेशन है कि ये मूविंग एवरेज को
ये जो कैंडल स्टिक आपको दिख रही है, कैंडल स्टिक मूविंग एवरेज को इंटरवेक्ट करनी चाहिए, इंटरवेक्ट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, मतलब बीच में आनी चाहिए। उसके बाद ये जो sarcastic और के और डी की लाइन दिख रही है, ये ऐसे नीचे चली जानी चाहिए। ये कैसे नीचे चली गई है देखिए, ये किसी में भी नीचे चली गई तो हमको इसको बेच देने का मतलब और ये तीनों कंफर्मेशन मिलने पे बेचने का है। मतलब पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है कैंडल स्टिक मूविंग एवरेज पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ये कंफर्मेशन जैसे ही मिलता है वैसे ही वो दूसरा कंफर्मेशन है ये वाली जो आपके स्टोकेस्टिक्स की लाइन है, वो के और डी लाइन 50 मूविंग एवरेज के 50 वाले बार के लाइन बार के नीचे जानी चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 90 पे 90.10 पे बाय किया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे जस्ट बाउंस हुआ है। ओके चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे हुआ है इंटरसेक्ट कि यहाँ पे हुआ इंटरसेक्ट ये वाली कैंडल पे। अब ये वाली कैंडल पे जैसे ही इंटरसेक्ट होता है वैसे ही आपको इसको बेच देने का है, वैसे ही उसी दिन आपको बेच देने का है। देखिए आप ये ऐसे यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है। देखिए देखिए समझ में आ गया, इंटरसेक्ट हो गया, मतलब ये क्या मूविंग एवरेज के नीचे आ गई कैंडल। अब ये जैसे ही नीचे आती है हमको बेच देने का है, हमको ये बेचेंगे तो अभी हमको यहाँ पे एग्जिट लेने का है। अभी समझ लीजिए यहाँ पे एग्जिट लिया हमने 310 पे, तो हमने वहाँ पे बाय किया था 90 रुपये पे, अभी हमने यहाँ पे एग्जिट लिया 310 पे। ठीक है, अब यहाँ पे आया 200, यहाँ पे ये आया $200 का प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों को। तो मतलब ये ये देखिए आप 200% का प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन देख रहे हैं, ये 50 के नीचे आ गई, ये भी यहाँ पे आ गया। हम देखेंगे कि ये मार्केट गिर गया होगा। देखिए देखिए ये मार्केट डाउन आ गया और ये भी नीचे आ गया, ये वापस बाद में कंफर्मेशन आ गई। ठीक है चलिए अभी हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर जाते हुए। ओके, अब ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है, अभी हम यहाँ पे कर लेंगे बाय। अभी यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, तो अभी हम बाय करेंगे वापस 299 पे। अभी 299 पे बाय किया। अभी हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अच्छा 299 पे जो हमने बाय किया है उसमें हमको कंफर्मेशन लेनी है। देखो ये सेकंड कन्फर्म, ये थर्ड कंफर्मेशन है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड कंफर्मेशन। के और डी ऊपर चले गया, मतलब इसका ये इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड चालू हुआ है। क्या अभी हम आगे बढ़ेंगे आगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, आज जी देखिए ये हो गया इंटरसेक्ट, ये हो गया इंटरसेक्ट। अभी ये इंटरसेक्ट जिस दिन होगा उस दिन हम बेच देंगे। चलो ये बेच रहे हैं हम 320 में। ठीक है, अभी हमको हमारे यहाँ पे यहाँ पे हमने एंट्री लिया था कितने पे, हमने यहाँ पे एंट्री लिया था 280 पे, 290 पे और 320 पे हमने सेल किया। ठीक है, अब ये इतने दिन का बीच वाला गैप हुआ, ये कितना 20-25 दिन का, 20-25 दिन में हमने इतना पैसा कमाया। ठीक है, अभी हम वापस रख देंगे वैसे ही और आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, वेट करेंगे वेट करेंगे वेट करेंगे वेट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा मूविंग एवरेज हो गया है राइजिंग। ठीक है, मगर ये कैंडल थोड़ी सी डॉजी टाइप से, नीचे शैडो है ऊपर शैडो है अभी मगर ये देखिए ये वाली एक बस तगड़ी वाली कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, बाय अबाउ द हाई। अभी बाय अबाउ द हाई हो गया 438, 439 को 440 को बाय कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम 440 को बाय, यहाँ पे कंफर्मेशन है, यहाँ पे कंफर्मेशन है, 440 को बाय किया। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ये देखिए यहाँ पे हो गया सेल अपना, 440 को बाय किया, यहाँ पे नुकसान हो गया। अभी देखिए ये सारे के सारे तो हमारे हमारे ट्रेड लगने नहीं वाले हैं, कभी फ़ायदा होता है कभी नुकसान होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे इंटरवेक्ट हो गया सिस्टम के हिसाब से, हमको बेच देने का, यहाँ पे हमको थोड़ा सा लॉस हुआ। मगर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। यार देखिए ये वाली हमको वापस मूविंग एवरेज तो राइजिंग ही है। ठीक है, तो ये पहला कंफर्मेशन तो है ही। फिर अभी ये हो गया, ये बड़ा वाला कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बन गया, मगर कंफर्मेशन के लिए ये वाला कैंडल, तो ये वाला कैंडल जैसे ही बनता है वैसे ही देखिए ये वाला यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। ये हो गया 660 पे बाय कर लेंगे, समझ लीजिए 660 पे हमने बाय किया। अभी 660 पे बाय किया, ये देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे कंफर्मेशन, ये परफेक्ट बाय है, ये परफेक्ट बाय है। बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल पे जितनी बड़ी कैंडल उतने पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, 660 पे बाय किया। चलो आगे बढ़ते 660 का क्या हुआ, 660 आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ये भी यहाँ पे बेचा नहीं है अभी क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं हुआ है। आगे ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हमको बेचने का है। अभी 660 में बाय करके दोस्तों देखो यहाँ पे $1000 में हम बेच रहे हैं वापस उसको।
तो यहाँ पे वापस $400 का फ़ायदा। तो ये लंबा वाला है। चलिए यहाँ पे मगर बेच दिया, सिस्टम के हिसाब से हमने बेच दिया। देखो यहाँ पे ये भी नीचे आ गया, ठीक है, मतलब ये इंडिकेशन है डाउन ट्रेंड का। चलो आगे बढ़ते हैं, मगर मूविंग एवरेज अप है, मूविंग एवरेज अप है, मगर देखिए ये अभी फ्लैट हो गया। देखो इंडिकेशन है ये डाउन ट्रेंड का, ये आपको पहले ही समझ में आता है, टेक्निकल चार्ट्स में आपको पहले ही समझ में आता है होने वाला क्या है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये मूविंग एवरेज फॉलिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग में हमको कुछ नहीं करने का, हम ये बाय का देख रहे हैं, सेल का हम शॉर्ट का बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये मूविंग एवरेज हो गया है राइजिंग, ठीक है, राइजिंग हो गया है, मगर ये जो कैंडल्स है ये कंफर्मेशन वाली कैंडल्स नहीं है, ये डॉजी कैंडल्स है, इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, छोटी छोटी कैंडल्स है, तो इनको छोड़ देते हैं। अभी देखिए ये बनने लगी प्रॉपर वाली कैंडल। अब ये 2 दिन कैंडल जैसे ही बन जाती है, तीसरे दिन आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बाय कर सकते हो आप, अभी हाइड कर देते हैं, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे ये भी जाता है क्या? ये भी जाता है, चलो अच्छा। और चलो यहाँ पे हम हाइड कर यहाँ पे 792 का, ओके, 800 पे बाय कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी मिल रहा है कंफर्मेशन, यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। चलो 800 पे बाय। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे भेज दिया हमने। अभी यहाँ पे हो गया नुकसान हमको, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है अभी तक। चलो आगे बढ़ते। बहुत दिन तक वेट किया हमने, ये हो गया बेयर मार्केट। अभी बेयर मार्केट में पहले बार नुकसान तो होता ही है। चलो यहाँ पे हम, ये मूविंग एवरेज हो गया है अप, मगर ये हो गई सारी डॉजी कैंडल। देखो अभी तक मतलब ये प्रॉपर बुल मार्केट चालू नहीं हुआ है, इसलिए हमको कोई डिसीजन या बाय वाय नहीं लेना है। देखिए छोटी छोटी कैंडल्स है, ये छोटी छोटी कैंडल्स को सबको छोड़ देने का है। यहाँ पे देखो बड़ी वाली कैंडल्स बन रही है, मगर बहुत सारे दिनों से छोटी है, इसलिए अभी अभी तक हम इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। हम अभी देखेंगे मूविंग एवरेज आगे कैसे परफॉर्म करता है, तो हम वेट करेंगे। मगर देखिए फ्लैट हो गया, वापस कैंडल छोटी हो गई। तो जब भी कैंडल छोटी है तब हमको कॉल नहीं लेने का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। ये मूविंग एवरेज हो गया, देखो राइजिंग, मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया, मगर कैंडल्स अभी भी छोटी है, इसीलिए हमको अभी भी कॉल नहीं लेने का है, ओके। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे भी छोटी कैंडल्स है, छोटी कैंडल्स है। मूविंग एवरेज फॉलिंग है, साइडवेज है, हॉरिजॉन्टल फॉलिंग, राइजिंग। देखिए राइजिंग चालू हुआ है, यहाँ पे राइजिंग चालू हुआ है, मगर कैंडल स्टिक की साइज़ छोटी है, तो अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए फॉलिंग राइजिंग है, कैंडल स्टिक की साइज़ छोटी है, अभी भी कैंडल स्टिक की साइज़ छोटी है, इसीलिए हम अभी भी कॉल नहीं ले रहे कुछ भी। और ये मूवी ये देखिए अभी कुछ तो बुल मार्केट अभी ये मूविंग एवरेज राइजिंग चालू हुआ है, कैंडल स्टिक के साइजेस भी डिसेंट है, ओके। ये कैंडल स्टिक की डिसेंट साइजेस है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अभी ये देखिए, आप 3 दिन की कैंडल बन गई, तो आप चौथे दिन को बाय कर सकते हो। तो अभी भी ये चौथे दिन को बाय करते हैं हम, लेट से 293 को बाय करते हैं। 293 मतलब 295 पे बाय करते हैं, अबाउ द हाई बाय करने का अपने को, ओके। सो 290 पे बाय करने के लिए सारी कन्फर्मेशन है, बड़ी कैंडल है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, के और डी ऊपर है, के और डी 50 के ऊपर है, के और डी 50 के ऊपर है, ओके ठीक है। चलो 295 पे हमने बाय किया, अभी 295 पे बाय किया, अभी देखते हैं बेचने का कब है। चलो आगे बढ़ते। यहाँ पे ये देखो 295 पे बाय है, यहाँ पे सेल है, 295 पे बाय करके 400 पे सेल। देखिए वही लोग प्रॉफिट कमाया हमने यहाँ पे, वापस लंबा वाला बड़ा वाला बेच देने का है। और साइडवेज मार्केट है, तो बैठे रहने का, बैठे रहने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, लग रहा है कि नहीं, साइडवेज ही लग रहा है। अरे थोड़ा सा मुंह बड़ा होता दिख रहा है, मगर ये है कि ना लाल बन रही है, मतलब ये डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है, तो इसी को छोड़ देने का, ठीक है। अभी ये छोटी छोटी कैंडल्स है, इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पे। और ये छोटी छोटी के बाद तुरंत बड़ी आई है, 2 ही बड़ी आई है, इसीलिए हम वेट करेंगे। तो पहले भी हमने 3 कैंडल का वेट किया था, तो अभी भी हम 3 कैंडल का वेट करेंगे, तीसरी कैंडल छोटी हो गई, तो इसलिए हम वापस वेट करेंगे, ठीक है। हम वेट किया। अभी ये देखो वापस से वैसी वैसी कैंडल्स बनना चालू हुई है, ठीक है। अभी जैसे ही ये कैंडल बनना चालू होती है, वैसे ही हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए चौथे कैंडल पे हम बाय कर दिया यहाँ पे, तो हमने 608 पे हमने बाय किया, क्योंकि ये मूविंग एवरेज हमको राइजिंग दिख रहा है, 610 पे हमने बाय किया, ठीक है। आगे तो डॉजी आ गई, मतलब फट गई अपनी,
और लाल लाल मतलब डाउन ट्रेंड भी आ गया तभी भी फटी। मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 610, 610, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते यहाँ पे हमको बेचने का। अब ये हो गया नुकसान। अब ये ठीक है, हो जाता है कभी कभी नुकसान, मगर ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, देखते क्या होता है, आगे बढ़ते। भाई लोग, देखा है हमने, प्रॉफिट अभी तक हमको ज़्यादा हुआ है, नुकसान कम हुआ है। मैं कैलकुलेशन के साथ अपने एडिटर को बोल दूंगा डालने को। देखिए चलो, अभी यहाँ पे ये अप ट्रेंड तो फिलहाल दिख नहीं रहा है आंखों से, अभी दिख रहा है। देखिए ये अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है सारी। देखो अभी 4 कैंडल के बाद आप इसको ले सकते हो, 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के बाद आप 5वें कैंडल को ले सकते हो। अब ये देखो 5वें कैंडल है 1200, अब ये 1220, 1220, 1230 पे बाय कर लेते हैं। चलो चलो 1230 पे समझ लो बाय कर लिया इसको। ओके, अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। 1230 पे बाय किया, सारे कन्फर्मेशन से ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 1230 पे बाय किया, यहाँ पे भी बेचना नहीं है क्योंकि हमको ये बाउंस किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पे बेचना है। ये बेच दिया हमने 1604। तो ये देखिए आपको ये अराउंड 2 मंथ्स में हमने ये 1600 में बेचा है। तो 1200 का खरीद के 1600 में बेचा है। बहुत अच्छा मार्जिन है इसमें, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट है। अब ये देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये छोटी कैंडल्स है, मतलब इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मगर यहाँ पे ये बड़ी कैंडल चालू हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप कॉल ले सकते हो ये तीसरे वाले पे 2700। ओके, 2000 हम कैलकुलेशन के लिए पकड़ते हैं 2750। ओके, 2750 में समझ लो बाय कर दिया तुमने। अभी 2750 को बाय करते हैं कितना, 29 अप्रैल 2021 को बाय कर रहे हैं 2750। ओके, चलो आगे बढ़ते। यहाँ पे हमने बेचा है इसको, कितने में बेचा है, 3400। ये देखिए अप्रैल और मई के बीच में, मतलब आपने एक महीने में इसमें करीबन $1000 का प्रॉफिट कमाया। ओके, ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भी सीधा ही ट्रेंड, यहाँ पे आपने आंखों को दिख रहा है सीधा ट्रेंड, सीधा ट्रेंड। अभी यहाँ पे दिख रहा है बड़े वाली कैंडल्स थोड़ी सी। ओके, थोड़ी सी बड़ी वाली, मगर आगे डॉजी है इसलिए हम कुछ नहीं कर। यहाँ पे देखिए ये बड़ी वाली कैंडल्स पे आप एक्चुअली यहाँ पे हम कॉल ले सकते हैं, यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कॉल ले, यहाँ पे ये देखिए ये थोड़ी डिसेंट डिसेंट कैंडल्स है, तो यहाँ पे थर्ड चौथे कैंडल पे हम कॉल ले सकते हैं। तो ये चौथे कैंडल के ऊपर हमको बाय करने का है, तो 3100। ओके, 3100 को हम बाय करते हैं, 3100 को बाय करते हैं। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, कन्फर्मेशन है। ओके, 3100 को बाय करते हैं 8 अगस्त के आसपास, 9 अगस्त, 9 अगस्त को 3100 को बाय करते। चलो आगे बढ़ते, क्या होता है देखते हैं। 3100 को बाय करते, यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे 3100 को बाय करके हमने बेचा है 3300 को। यहाँ पे ये है अगस्त टू सितंबर, एक महीने के ट्रेड में। चलो ठीक है, तो यहाँ पे भी ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। कि यहाँ पे हमको अप जाता हुआ दिख रहा है, मगर यहाँ पे दिख रहा है कि ये है छोटी छोटी कैंडल्स, तो इसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये मार्केट में हमको, ये मार्केट अब तो गया है मगर सिस्टम के हिसाब से हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको नहीं खेलने का है यहाँ पे। चलो हम आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ते। छोटी छोटी कैंडल्स है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ये देखो, ये बड़ी कैंडल्स कुछ चालू हुई है, देखो ये डाउन ट्रेंड, ये देखिए यहाँ पे अप जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अप जाता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है आप। तो यहाँ पे दिख रहा है, मगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल है इसलिए और थोड़ा सा रुकेंगे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे वापस से कैंडल्स चालू हुई है, वापस छोटी है, तो इसीलिए वो मतलब डिपेंड करेगा। यहाँ पे कोई ट्रेड लेगा नहीं लेगा, कोई ले भी सकता है, थोड़ा हाई रिस्क वाला बंदा होगा तो ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, मगर मैं तो नहीं लूँगा यहाँ पे ट्रेड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया है, मगर यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है क्योंकि साइडवेज दिख रहा है मार्केट। साइडवेज मार्केट में जनरली आपको नहीं खेलने का होता है। अभी बुल मार्केट में तुम कितना भी खेल सकते हो, कैसे भी खेल सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, ये हो रहा है कुछ तो ट्रेंड चालू है यहाँ पे, नया वाला ग्रीन 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 कैंडल बनती जा रही है। चलो फिर यहाँ पे 6-7 दिनों के कंफर्मेशन के बाद और मूविंग एवरेज ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के बाद हम बाय करते हैं। चलो यहाँ पे हमने बाय किया 1403, 1410 पे बाय किया समझ लो। यहाँ पे ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है, 1410 पे बाय किया है हमने। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, 1410 पे बाय किया, 1410 पे बाय किया, यहाँ पे बाउंस किया। हाँ ये देखिए यहाँ पे सेल, यहाँ पे यहाँ पे सेल कर दिया हमने, ये वाले कैंडल पे सेल किया 1500,
1580 में सेल किया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है 10% के आसपास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मगर टाइम फ्रेम यहाँ पे दोस्त लोग कम है, तो इसीलिए यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी कैंडल्स है, छोटी छोटी कैंडल्स है, तो इस पे हम अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मूविंग एवरेज वाइजिंग है, मगर कैंडल्स छोटी है, इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अभी ये देखिए, ये है, हम करंट मार्केट में पहुंच गए। वे करंट मार्केट में जैसे दिख रहा है, हमने पहले जैसे हमने देखा है कि ये मूविंग एवरेज वाइजिंग है, छोटी कैंडल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मगर बाकी के इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, के और डी यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है 50 के, मतलब सही है। मूविंग एवरेज वाइजिंग है, कैंडल स्टिक की साइज़ भी ठीक ठाक है अभी ये। मगर यहाँ पे और दो तीन कैंडल स्टिक जैसे ही बनती है, तभी तभी आप इसको ये कंफर्मेशन समझ सकते हो, क्योंकि अभी देखिए छोटी छोटी कैंडल के बाद ये जस्ट दो ही बनी है। अभी और दो दो कैंडल स्टिक जैसे ही बनती है, वैसे हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं और हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो लेट्स वेट एंड सी अगले 2 दिन में क्या होता है, और फिर हम डिसाइड करेंगे इसको बाय करने का है या नहीं। होप आप लोग इससे पैसा कमाओगे और मज़े करोगे। एंजॉय।